नमस्कार। रमन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले वाले भाग में हमने बताया था कि नंबर किसे कहते हैं और सिंगुलर से प्लूरल हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार से बदल सकते हैं। आज के इस भाग में आज हम बताएंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्ड्स के यानी शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम सेंटेंस कहते हैं। हमेशा किसी भी वाक्य का जो शब्द क्रम होता है वह पहले सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब होता है, तब ऑब्जेक्ट होता है। अंग्रेजी में जो वाक्यों की बनावट होती है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और हिंदी वाक्यों में जो वाक्यों की बनावट होती है वह होती है सबसे पहले सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट, तब वर्ब। यानी इसमें हम क्रिया को अंत में लिखते हैं हिंदी वाक्यों में। अंग्रेजी के वाक्यों में कर्ता के बाद क्रिया होती है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। सब्जेक्ट, अब है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो वाक्य में जो काम करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम राइट्स ए लेटर, इसमें लिखने वाला कौन है, तो राम है, इसलिए राम को हम सब्जेक्ट कहते हैं। राम क्या करता है, तो लिखता है। तो राइट्स जो हुआ वह वर्ब हो गया, और किस चीज़ को लिख रहा है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, तो पत्र पर, इसलिए जो लेटर है वह ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिंदी वाक्यों में पहले सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट, तब वर्ब, और अंग्रेजी के वाक्यों में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, तब ऑब्जेक्ट होता है। तो दो या दो से अधिक वर्ड्स के व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित ऑर्डर को हम सेंटेंस कहते हैं। अब है सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। अब कहते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो हमने पहले ही बता दिया था कि जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब है कि वाक्य के जिस भाग में कर्ता रहता है यानी सब्जेक्ट रहता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के बाद जिस भाग में क्रिया रहती है यानी वर्ब रहता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि ही रीड्स ए बुक, इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, और ही के बाद रीड से ए बुक, इस भाग में रीड्स वर्ब है, इसलिए इस पूरे भाग को सामूहिक रूप से हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम बताएंगे कि जो अंग्रेजी में सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब है कि दो या दो से अधिक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम सेंटेंस कहते हैं यानी वाक्य कहते हैं। अब है कि अंग्रेजी में जो सेंटेंस होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस, एम्फेटिक सेंटेंस। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, अब हम एक एक इस सेंटेंस को एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। तो असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है कथनात्मक वाक्य, इसे हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस है, इसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं। इसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस, तब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बाद है मिक्स सेंटेंस, इसके बाद है एम्फेटिक सेंटेंस। तो अब इसमें है कि ये जितने भी सेंटेंस हैं उन सेंटेंस का क्या अर्थ होता है, उस सेंटेंस को हम किस प्रकार उपयोग में लाते हैं, इसका एक एक पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमने बताया कि जो सेंटेंस होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं या कथन भी कहते हैं।
तो कहते हैं जिस सेंटेंस के द्वारा किसी के बारे में कुछ कहा जाए या सुना जाए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर है राम प्लेज, राम खेलता है। इसका मतलब हुआ कि इस वाक्य के द्वारा राम के बारे में कहा जा रहा है। अब जैसे है ही रोट, उसने लिखा, यहाँ पर प्रोनाउन ही है, ही के बारे में कहा जा रहा है। यू गो, वह तुम जाते हो, यहाँ पर यू के बारे में कहा जा रहा है। तो जिस वाक्य के द्वारा हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं या सुनते हैं या कुछ कहा जाए या सुना जाए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न किया जाए या प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यह होती है कि इसके आरंभ में या तो क्वेश्चन वर्ड होते हैं और जो सेंटेंस होते हैं सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कभी भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। अब जैसे है आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कैसे हो, तुम क्या हो, तो क्या तुम गरीब हो। इसके बाद है व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। अब है इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं जिस सेंटेंस से आदेश, आज्ञा, सलाह, सुझाव, चेतावनी, नियंत्रण, आग्रह इत्यादि का बोध हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, यहाँ पर किसी को आदेश दिया जा रहा है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कम हियर, यहाँ पर भी आदेश दिया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है, इसलिए ये जो हुआ यह इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। अब है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि जिस सेंटेंस से आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, इच्छा इत्यादि का बोध हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू गेट सक्सेस, यहाँ पर इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि तुम्हें सफलता मिले। मे यू डाई, यहाँ पर अभिशाप दे रहा है, अभिशाप का बोध हो रहा है कि तुम मर जाओ। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो जिस सेंटेंस से हर्ष, विषाद, घृणा, पश्चाताप, आश्चर्य, प्रशंसा, उत्साह इत्यादि का बोध हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे अलास आई एम राइनेड। नमस्कार, रमन सर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। इसमें से पिछले भाग में हमने 5 सेंटेंस का जो परिभाषा है हमने बताया था। इसमें सबसे पहला था असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हमने एग्जाम्पल के साथ बताया था। आज के इस भाग में आज हम सेंटेंस के जितने भी भेद हैं उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें फिर हम अगले भाग में हम आर्टिकल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि अब है सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या अंतर है। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकता है, एक या एक से अधिक वर्ब हो सकते हैं, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम गो टू पटना, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब एक है। राम एंड श्याम गो टू पटना में गो एक ही वर्ब है और राम जो है और जो श्याम है वह 2 सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में आई वांट टू गो टू पटना, इसमें 2 वर्ब है, सब्जेक्ट एक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जब भी हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत वैसे वाक्य आते हैं जिनमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होते हैं।
तो सबसे पहली बात है कि फिनिट वर्ब हम किसे कहते हैं, तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाते हैं, अर्थात जिस वर्ब का रूप, जिस क्रिया का रूप सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाता है उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। जैसे राम गोज टू पटना, यहाँ पर यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके वर्ब में ईएस लगा हुआ है। इसी जगह पर अगर हम कहेंगे ये कि राम वेंट टू पटना, तो यहाँ पर गोज का रूप बदल गया क्योंकि यह पास्ट टेंस में आ गया, राम वेंट टू पटना। तो यहाँ पर वेंट जो है यानी गो जो है वह टेंस के अनुसार इसने रूप बदल लिया, इसलिए इस वर्ब को हम लोग कहते हैं फिनिट वर्ब। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फिनिट वर्ब होते हैं। तो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर हम लिख दिए हैं कि ही रीड्स ए बुक, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और रीड्स जो है वह वर्ब है, वह फिनिट वर्ब है। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। अब आता है कंपाउंड सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जिस सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लाउज हो, यानी दो प्रधान उपवाक्य हो, उसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज डांसिंग। अब यहाँ पर क्लाउज क्या है, तो क्लाउज के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर है कि राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज डांसिंग। राम इज प्लेइंग भी प्रिंसिपल क्लाउज है और ये एंड से जुड़ा हुआ है, और श्याम इज प्लेइंग ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है। इसे हम प्रिंसिपल क्लाउज इसलिए कहते हैं कि ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो अपना अर्थ स्वयं व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं, इसलिए इसे हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। तो जिस वाक्य में दो प्रिंसिपल क्लाउज हो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कहता है जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं। अब इसमें है कि एक वाक्य जो है जैसे है कि आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड। तो यहाँ पर है कि मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। अब मैंने एक आदमी को देखा, ये प्रिंसिपल क्लाउज है, ये अपना अर्थ स्वयं व्यक्त कर रहा है। लेकिन हु वाज ब्लाइंड जो है यह प्रिंसिपल क्लाउज पर आश्रित है, इसलिए इसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो इस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लाउज है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इस कारण से इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब है मिक्स्ड सेंटेंस, जिसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो कहता है जिस सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज हो तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो उसे हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि व्हेन बेबी वाज किडनैप्ड, यह सबऑर्डिनेट क्लाउज है। हर फादर वाज स्लीपिंग एंड मदर वाज कुकिंग फूड। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में व्हेन बेबी वाज किडनैप्ड जो है वह सबऑर्डिनेट क्लाउज है और हर फादर वाज स्लीपिंग एंड मदर वाज कुकिंग फूड यह प्रिंसिपल क्लाउज है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि हर फादर वाज स्लीपिंग यह भी प्रिंसिपल क्लाउज है और मदर वाज कुकिंग फूड यह भी प्रिंसिपल क्लाउज है। दोनों अपना अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहे हैं। इस कारण से इस सेंटेंस को हम मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है और दो प्रिंसिपल क्लाउज है। अब है इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं जोरदार कथन या जोरदार वाक्य कहते हैं। अब कहता है जिस सेंटेंस के द्वारा वर्ब पर यानी क्रिया पर जोर दिया जाता है, उस पर विशेष बल दिया जाता है, उसे हम इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहते हैं ही डज प्ले, ही डज गो, ही डिड रीड। इम्फेटिक सेंटेंस में हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग होता है। तो ही डज गो का मतलब हुआ वह जाता तो है या वह अवश्य जाता है। ही डिड गो इसका अर्थ हुआ वह जाता तो था। तो आपने पूरा देखा कि इस भाग में हमने पूरे सेंटेंस के बारे में बताया और
यह जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वह जो भी छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सेंटेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।